मोदी जी चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बन गए और हम जैसे युवाओं को MBA BCA करके बोल रहे पकौड़ा तलो एक रोजगार है। अभी भी युवाओं और भारतवासियों, अभी भी आप लोग के पास टाइम है। अगर आप लोग अभी नहीं समझे तो आने वाला दूर दराज तक फिर आप लोग का कोई नाम नहीं जानेगा। खड़ा हो और उठ के मुकाबला करो मोदी जी से, क्योंकि अगर आज देश उस किनार पर गया हुआ है कि अगर यहाँ से नहीं बचाओगे तो देश डूब जाएगा। चौकीदार का मतलब क्या होता है कि हम देश की सीमाओं पर डट के खड़ा है। तो जब आप डट के खड़ा है तो उद्योगपति भारत से चंदा लेके भाग कहाँ जाता है और किसका चंदा लेके भागता है? आपका। वो चंदा कहीं ना कहीं गरीबों का रहता है, कहीं ना कहीं युवाओं का रहता है, कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग लोगों का होता है। कौन बोलता है कि ये लोग अपने घर से पैसा देते हैं? ये लोग हम लोग का खून पसीने का कमाई होता है जो मोदी जी बेचने का काम करते हैं। अगर वही कोई युवाओं को नौकरी मिला, और आप किस 4 साल की नौकरी की बात कर रहे हैं? आपका मंत्री विधायक 5 साल के लिए होता है मोदी जी। आपका मंत्री आपका विधायक 5 साल के लिए होता है और हम युवाओं 4 साल का जॉब करें और उसके बाद जॉब करने के बाद पेंशन भी नहीं। मोदी जी से गरीब को फायदा है, ना मोदी जी से युवाओं को फायदा है, ना मोदी जी से मिडिल मध्यम वर्ग को फायदा है। मोदी जी से फायदा किसको पता है? जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति है, अडानी अंबानी, इन लोग को फायदा है। गरीब को तो फायदा के नाम पे लॉलीपॉप दे रहा है। आज 17 सितंबर है और 17 सितंबर 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है। पहला विश्वकर्मा पूजा है जो हिंदू धर्मों में सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जाता है विश्वकर्मा पूजा में, और दूसरा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, क्या कहिएगा, क्या बधाई दीजिएगा मोदी जी को? सबसे पहले तो हम नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं और उनसे इसी तरह उपेक्षा रहते हैं, किसी तरह देश को सेल करते रहिए, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार करते रहिए, महंगाई से गरीबों को मारते रहिए और इसी तरह अपना जीवन बिताते रहिए। क्या बात करते हैं, देश को मतलब बेचते रहिए, युवाओं को बेरोजगार करते रहिए। कितना युवाओं को नौकरी दे दिए, देश को मजबूत बना रहे हैं, कुछ मतलब। अरे भैया आप न्यूज चलाते हैं। हाँ। अगर न्यूज चलाते होंगे तो ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। हाँ। हैप्पी बेरोजगार डे। क्या बात कर, हैप्पी मोदी डे, हैप्पी बर्थडे मोदी जी लिखा हुआ है। आपको पता नहीं होगा, आप ट्विटर देख लीजिएगा। हाँ। और दूसर की बात बता रहा है, एक और ट्रेड कर रहा है, पता है क्या? हैप्पी देश सेल डे। देश को बेच दिए। देश को बेच दिए नहीं, देश को बेच रहे हैं। हाँ। आपको पता नहीं होगा तो पता कर लीजिएगा। हाँ। मोदी जी से किसको फायदा है? आपको पता न मोदी जी से गरीब को फायदा है, ना मोदी जी से युवाओं को फायदा है, ना मोदी जी से मिडिल मध्यम वर्ग को फायदा है। मोदी जी से फायदा किसको पता है? मोदी जी से फायदा है अंबानी को, मोदी जी को फायदा है अंबानी को, मोदी जी से फायदा है नीरव मोदी को, और मोदी जी से फायदा है जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति है, अडानी अंबानी, इन लोग को फायदा है। हाँ। गरीब को तो फायदा के नाम पे लॉलीपॉप दे रहा है। क्या दे रहे हैं? आप किस रोजगार नहीं देते हैं? नहीं दे रहे हैं। कहाँ? कौन बोल रहा है? कहते हैं पकौड़ा तलना भी रोजगार है, उसके अलावा अग्निवीर योजना लेके आते हैं। अच्छा, सब जगह पे रोजगार। एक बात बता दीजिए। ठीक है। पकौड़ा तलना रोजगार है। मोदी जी चाय बेचते बेचते देश के प्रधानमंत्री बन गए और हम जैसे युवाओं को MBA BCA करके बोल रहे पकौड़ा तलो एक रोजगार है। एक और बात सुनिए, अगर कोई नेता मंत्री एक दिन के लिए विधायक बनता है तो जिंदगी भर के लिए उसको पेंशन मिलता है, और एक नौकरी करने वाला व्यक्ति को पेंशन से रिजेक्ट कर दिया जाता है कि नौकरी तक ही आपको पैसा मिलेगा, उसके बाद वो मायने नहीं है। मतलब अगर आप एक दिन के लिए आपका मंत्री बन गया, विधायक या कुछ बन गया, उसका 7 पुरुष बैठ के खाएगा। अगर वही कोई युवाओं को नौकरी मिला, और आप किस 4 साल की नौकरी की बात कर रहे हैं? आपका मंत्री विधायक 5 साल के लिए होता है मोदी जी। आपका मंत्री आपका विधायक 5 साल के लिए होता है और हम युवाओं 4 साल का जॉब करें और उसके बाद जॉब करने के बाद पेंशन भी नहीं मिलता है। तो वो छोड़ दीजिए, हमको एक बात बताइए, मोदी जी के जन्मदिन पे गिफ्ट क्या दीजिएगा? मोदी जी का सबसे बड़का गिफ्ट क्या दे? उनके तो गिफ्ट था कोरोना। सबसे बड़का गिफ्ट कोरोना, सबसे बड़का गिफ्ट बेरोजगारी, सबसे बड़का गिफ्ट GST गब्बर सिंह टैक्स, सबसे बड़का गिफ्ट। और किस गिफ्ट की बात कर रहे हैं? अब तो इतना बड़ा अरे अब तो पूरा देश को आप गिफ्ट के दौर पे गिफ्टेड कर रहे हैं किसी को। आप क्या गिफ्ट में लीजिएगा? प्राण लीजिएगा क्या मोदी जी? आप किस गिफ्ट की बात कर रहे हैं? अगर आज देश को सख्त जरूरत है तो देश को सख्त जरूरत है, पहले GDP दर पता है आपको भारत का कहाँ चल गया है? बेरोजगारी दर पता है आपको कहाँ चल गया है? हर साल देश में एक पहली बात नहीं है, मोदी जी का हर बर्थडे के दिन बेरोजगारी रेट ट्रेंड करता है, क्योंकि बेरोजगारी का जनक माननीय मोदी जी हैं। ये है, वो कहते हैं कांग्रेस है, कांग्रेस ने कहाँ कुछ किया था? कहाँ कुछ किया था? कांग्रेस में तो कभी ये मुद्दा ट्रेंड नहीं किया। कभी मुद्दा ट्रेंड किया था? उस समय इंटरनेट इतना सस्ता नहीं ना था, आज इंटरनेट सस्ता हो गया है, इसके वजह से आज सारा लोग मोबाइल चला रहा है। इंटरनेट सस्ता हो गया है।
तो उसी संस्था, इसका देन कौन है? मोदी जी। जी जी मोदी जी इस इंटरनेट संस्था करके किसको बढ़ावा दिया गया? उद्योगपतियों को, गरीब लोगों को, अरे गरीब लोग भैया, जिसको जब नहीं पता था कि हमारा हक क्या होता है, आज इंटरनेट पर देख करके सड़कों पे आकर के उतर जा रहा है। आपको पता नहीं है, भारत के जनसंख्या के अनुसार 35% आदमी के पास अभी भी मोबाइल नहीं है, गरीबों के पास। अरे जिनके पास घर नहीं है, आप आज ट्रेंड कर रहा था कुछ दिन पहले अमृत महोत्सव, घर पर झंडा लगाओ। तो एक बात बता दीजिए, जिस गरीब के पास घर नहीं है, क्या आपने कभी आपका ये मुद्दा ट्रेंड किया कि उस युवाओं को घर दिया जाए? घर देने के बाद वो अपने घर पे शान से तिरंगा फहराता। जिस युवाओं का घर नहीं है, उस घर पे आप विचार नहीं करते हैं और बात करते हैं कि झंडा लगाओ घर पे। मेरे पास घर नहीं, आप घर दीजिएगा? ऐसे कितना गरीबों का सवाल। मोदी जी, आप गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आप अडानी, अंबानी, नीरव मोदी ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं कि आपके रहते। आप तो बोल रहे हैं कि देश हम चौकीदार हैं, तो चौकीदार रहते हुए वो लोग फरार कैसे हो जाते हैं? देश से कैसे फरार हो जाते हैं? चौकीदार का मतलब क्या होता है कि हम देश की सीमाओं पर डट के खड़ा है। तो जब आप डट के खड़ा है तो उद्योगपति भारत से चंदा लेके भाग कहाँ जाता है? और किसका चंदा लेके भागता है? आपका। वो चंदा कहीं ना कहीं गरीबों का रहता है, कहीं ना कहीं युवाओं का रहता है, कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग लोगों का होता है। कौन बोलता है कि ये लोग अपने घर से पैसा देते हैं? ये लोग हम लोग का खून पसीने का कमाई होता है, जो मोदी जी बेचने का काम करते हैं। अभी भी युवाओं और भारतवासियों, अभी भी आप लोग के पास टाइम है। अगर आप लोग अभी नहीं समझे तो आने वाला दूर दराज तक फिर आप लोग का कोई नाम नहीं जानेगा। खड़ा हो और उठ के मुकाबला करो मोदी जी से, क्योंकि अगर आज देश उस किनार पर गया हुआ है कि अगर यहाँ से नहीं बचाओगे तो देश डूब जाएगा। इनका मंत्री एक दिन के लिए मंत्री बनेगा तो जिंदगी भर बैठ के पेंशन खाएगा। इनका क्या चीज? सब मंत्री लोग का बात करिए ना, काहे एगो भाजपा के बात कर रहे हैं? ठीक है, सारा मंत्री का बात करिए ना। सारे मंत्री का बात करते हैं। कैबिनेट में है ना, नियम लागू करे। कैबिनेट में है ना, किनके अंदर में? हाई कोर्ट किनके अंदर में है? इनके अंदर में है। कांग्रेस वाले लोग विरोध कर देता, क्यों विरोध करेंगे? अरे आप बजट पेश कीजिए, जो रूल मेरे लिए सेम होगा वो सारे लोगों के लिए रूल सेम होगा। आप कैबिनेट में प्रस्ताव लाइए। क्या प्रस्ताव लाइए? कि पेंशन, एक बार मंत्री विधायक बनने के बाद पेंशन खत्म, जब तक नौकरी। मेरे लिए है ना, हो अग्निवीर बनिए, 4 साल नौकरी करिए, 4 साल के बाद आप रिटायर होइए, कोई बात नहीं, आपको पेंशन नहीं दिया। वो नियम नेताओं मंत्री के लिए भी तो लाइए। उस गरीब का क्या होगा जो जिंदगी भर का कमाई रेलवे या बैंक में देने के बाद उसको आप पेंशन से मुक्त कर देते हैं? वो कहाँ जाएंगे? आपका 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगे और ये लोग गर्दा नहीं उड़ा पाएंगे। आप लोग मजे लुटिएगा भारत में। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हुआ राहुल यादव फ्रॉम राघोपुर। राहुल यादव है, राघोपुर से है, और इनका कहना है कि मोदी जी का आज जन्मदिन है। बस यही मैसेज दे रहे हैं कि जन्मदिन की शुभकामनाएं। उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि ट्विटर पे आज ट्रेंड कर रहा है कि हैप्पी बेरोजगार डे, उसके अलावा में देश सेल डे, और इसके अलावा बहुत कुछ कह रहे हैं। बाकी बातचीत कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कैमरा के पीछे अमान है, बहुत बहुत धन्यवाद।